अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लामियात का चैप्टर नंबर 20 करेंगे, जिसका टाइटल है एरोगेंस एंड ह्यूमिलिटी। तो आज हम एरोगेंस एंड ह्यूमिलिटी के बारे में जानेंगे। एरोगेंस फर्स्ट हम देखेंगे, एरोगेंस का मतलब क्या है। एरोगेंस इज़ द फीलिंग ऑफ प्राइड, ईगो एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड कंसिडरिंग अदर्स लेस इम्पोर्टेंट। तो एरोगेंस का मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ प्राइड, जिसके अंदर घमंड है, गुरूर है, ईगो है, वो अपने आप को ज़्यादा ग्रेट समझता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, दूसरों को कम समझता है अपने से। एरोगेंस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इब्लिस एंड हिज फॉलोवर्स। एरोगेंस ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, इब्लिस की और उसके फॉलोवर्स की। द फर्स्ट वन हु शोड एरोगेंस टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज इब्लिस। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़रिश्तों को और इब्लिस को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो। फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को माना, उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया, बट इब्लिस ने सजदा करने से इनकार किया और घमंड दिखाने लगा और कहने लगा कि मैं तो आग से बना हूँ और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए, तो मैं सजदा नहीं करूँगा। तो ही वॉज द फर्स्ट वन हु शोड एरोगेंस टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। Whoever is arrogant should realize that he is acquiring a characteristic of the iblis। तो जिसके अंदर ये एरोगेंट है, who is arrogant है, उसके अंदर जिसके अंदर ये एरोगेंस है, he should realize that this is the characteristic of iblis and we should get rid of it। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 36 में फरमाता है कि अल्लाह डज़ नॉट लव द एरोगेंट एंड द बोस्टफुल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता जो घमंडी है, जिसके अंदर गुरूर है, अपने आप को ज़्यादा समझता है, दूसरों को कम समझता है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 37 में फरमाता है कि डू नॉट वॉक अबाउट इन द लैंड, फॉर यू कैन नीदर क्लीव द अर्थ नॉर अटेन द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमाते हैं कि हम ज़मीन पर, अल्लाह की ज़मीन पर अकड़ कर नहीं चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ना तो हम इस ज़मीन को चीर सकेंगे, फाड़ सकेंगे, we will attain the height of the mountains। तो arrogance is an attribute that is not befitting for anyone except Allah subhanahu wa ta'ala। तो ये जो attribute है सिर्फ Allah subhanahu wa ta'ala deserves it। Allah तो subhanahu wa ta'ala can have it, not us। arrogance में develop through wealth, talent, knowledge, race, color, language etc। तो arrogance कैसा आता है, घमंड किस तरह से इंसान के अंदर पैदा होता है, जब उसके पास बहुत पैसा होता है, टैलेंट होता है, उसके पास बहुत नॉलेज होती है, ठीक है। जिसके अंदर ज़्यादा पैसा होता है वो बोलता है कि मैं एकदम रिच हूँ, अल्लाह ताला को दूसरों को वो कम समझता है। जिसके पास बहुत नॉलेज होती है तो वो दूसरों को कम समझता है। गोरा इंसान अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ग्रेट समझता है और काले इंसान को कम समझता है। ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने हमें दी है यूज़ करने के लिए, ठीक है, इस पर घमंड करने के लिए नहीं। हमको ये सब चीज़ें जो है अल्लाह के राह में यूज़ करना है, ठीक है, ना कि उस पर घमंड करना है। अल्लाह के नज़र में सब इंसान इक्वल है, सो वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली। एरोगेंस इज़ द बिगेस्ट हर्डल इन गेटिंग द गाइडेंस एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एरोगेंस जो है दिस विल बी, ये रुकावट है अल्लाह की हिदायत से और अल्लाह के ब्लेसिंग से, ठीक है। तो हमारे अंदर ये एरोगेंस नहीं होना चाहिए। फ्यू मीन्स टू सेव वन सेल्फ फ्रॉम एरोगेंस। कैसा हम अपने आप को इस एरोगेंस से बचा सकते हैं, इज़ बाय तकवा, ह्यूमिलिटी, शुक्र एंड सेंस ऑफ बीइंग अल्लाह स्लेव। तो हमारे अंदर तकवा होना चाहिए, गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड फियरिंग। हम लोग को अल्लाह से डरना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह को वो पसंद है या नहीं। अगर वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है तो हमें उसे नहीं करना चाहिए। ह्यूमिलिटी, वी नीड टू बी हम्बल, रिस्पेक्टफुल। अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि हम स्लेव्स हैं अल्लाह के। अल्लाह ताला हमारा मास्टर है, तो हमें अल्लाह ताला के हुक्मों को मानना है, ठीक है, ना कि उस पर घमंड करना है, ना आर्ग्यू करना है। तो ये था एरोगेंस के बारे में। अब हम देखेंगे ह्यूमिलिटी के बारे में। ह्यूमिलिटी मीन्स टू हैव मॉडस्ट व्यू ऑफ वंस ओन इम्पोर्टेंस। ह्यूमिलिटी मतलब टू बी हम्बल, ओके, मीन्स दैट वन इज़ मॉडस्ट। मॉडस्ट इंसान क्या होता है, ही इज़ नॉट बोस्टफुल, उसके अंदर घमंड नहीं होता,
वो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग ऑफ एनीथिंग. ही इज़ सबमिसिव. ही obey Allah subhanahu wa ta'ala, okay, without arguing. Then he is very respectful, not proud and arrogant. Humility is equivalent to submission and thankfulness to Allah subhanahu wa ta'ala. Now, in order to develop the quality of humility, one should, अभी हमारे अंदर ये क्वालिटी को पैदा करने के लिए, क्वालिटी को डेवलप करने के लिए इंसान को नमाज अदा करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए, और कॉन्स्टेंटली वी नीड टू रिमेंबर अल्लाह सुब्हाना ताला एंड हिज फेवर्स. जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है, उसका जो भी एहसान है अल्लाह के हम पर, जैसे कि अल्लाह ताला ने खाने पीने को दिया है, हमको पेरेंट्स दिए, और बहुत कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो उसका शुक्रगुजार करना चाहिए और हमेशा उसे याद करना चाहिए. अल्लाह सुब्हाना व ताला चैप्टर नंबर 57 वर्स नंबर 16 में यह फरमाते हैं कि जो ईमान वालों का जो दिल है वो should be humble to Allah's remembrance, that is zikr, and to the truth that he has revealed. What is the truth? The Quran. Okay, and that they should not be like those who was given the book. पहले हमारे से पहले जो लोग आए थे उनके दौर में भी अल्लाह ताला ने प्रॉफिट्स को भेजे और बुक्स भी दिए गए थे. बट लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट्स के गुज़रने के बाद अल्लाह के मैसेज को भूल गए और वो बुक्स में वो चेंजेस करने लगे. ठीक है, तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हम लोग भी वो गलती न करें जो पहले के लोगों ने किए. तो वी शुड बी वेरी हम्बल एंड नॉट वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड. ओके, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एरोगेंस से बचाए और हमें हम्बल बनाए. आमीन. तो बच्चों, तुम्हें 2 एक्टिविटी करना है. फर्स्ट इज़ एक्टिविटी फॉर एरोगेंस एंड एक्टिविटी फॉर ह्यूमिलिटी. अंडर एक्टिविटी फॉर एरोगेंस there are 2 activities, that is, first activity is ask your best friends to tell 2 good habits and 2 bad habits about you. Then the second activity is write 2 points as to how you will change your bad habits. Second activity for humility is share one of your favorite thing with your sister, brother, friend, any one of them. And the second activity under activity for humility is count the blessings of Allah upon you. तो ये 2 एक्टिविटी तुम्हें करना है. जज़ाकल्लाहु खैर.